योहन का सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 31 से मैं पढ़ूंगा 37 तक प्रभु का वचन है और हम इसे सुन लेंगे बड़े ध्यान से। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाएं, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, बल्कि एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है उसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, जिन्होंने उसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। प्रभु के वचन को सुने पड़े जाने पे प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। वचन में हमने पढ़ा कि क्या हुआ जब लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था, तो प्रभु यीशु को तो कोड़ों से मारा गया था, उनको कीलें ठोकी गई थी, उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया था, उनका बहुत खून बहा था। परंतु जब चोरों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था तो कई बार ऐसा होता था कि उनको कीलें नहीं ठोकी जाती, उनके हाथ पैर बांध दिए जाते थे क्रूस पर, और ऐसी हालत में उनको छोड़ दिया जाता था तो आदमी मरता नहीं था। और वो कई दिनों के लिए क्रूस पर, कभी कभी 2 दिन 3 दिन लग जाते थे। ये क्रूस का ये मतलब दंड का तरीका था, और वो लटका रहता था रात और दिन, और वो जिंदा रहता था क्योंकि एकदम तो मरेगा नहीं वो, और क्योंकि वो बंधा हुआ होता था तो आकाश के पक्षी जैसे गिद्ध, कौवे, ये आकर के उस आदमी को जो क्रूस पर बंधा हुआ होता था उसे नोचते थे और उसे जिंदा ही उसको खाते थे, क्योंकि वो आदमी कुछ कर नहीं सकता था। और वो ऐसे ही कई दिनों तक वो शरीर लटका रहता था, उसे हटाने की आज्ञा नहीं थी। वो लोगों के लिए एक चेतावनी होती थी कि अगर आप पाप करोगे या कुछ करोगे तो आपको ऐसे ही दंड सरकार के विरुद्ध काम करने पर दिया जाएगा। तो इसलिए क्रूस पर से हटाया नहीं जाता था। इनको उसी दिन शुक्रवार के दिन दंड दिया गया था, 2 चोर को और प्रभु यीशु मसीह को। उसी दिन उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि इनको हटा दिया जाए। तो शव को इसलिए हटाना था क्योंकि त्यौहार था, और त्यौहार के दिन कोई नहीं चाहता कि आपको इतना विभत्स दृश्य देखने को मिले, क्योंकि वो एक पब्लिक रास्ता था और सब लोग उधर से आते जाते थे। क्योंकि उस वचन में लिखा है, जो दोष पत्र पिलातुस ने लिख करके यीशु मसीह के क्रूस पर लगाया था वो 3 भाषाओं में लिखा था, इब्रानी, लतीनी, क्योंकि वहाँ पर रास्ते से गुजरने वाले लोग सब उसको पढ़ सकें, इसलिए अलग अलग भाषाओं में लिख करके उसको लगाया गया था कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। इसलिए शवों को हटाया जाना जरूरी था। और उन्होंने क्या किया, पिलातुस से कहा कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं। जब टांगों को तोड़ दिया जाता था, टांग की हड्डी जानते हैं ना, आपकी टांग टूट जाती है तो क्या करते हैं आप? अगर टांग टूट जाएगी तो हम डॉक्टर के पास भागेंगे, प्लास्टर चढ़ाएंगे उस पर। वो आजकल क्या होता है, वो लोहे की रॉड लगा करके उसको बांध देते हैं, है ना, इस प्रकार से टांग की हड्डी। पर क्रूस पर सैनिकों को आज्ञा दी गई कि आके लाठी मार के इनकी टांग की हड्डी तोड़ दी जाए। तो उससे क्या होगा, वो लटक जाएंगे और फिर
उनको सांस लेना नहीं हो पाएगा और इस प्रकार उनका दम घुट जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाती थी। ये रोमियो का ये तरीका था। पर लिखा है जब वो यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने चोरों की टांगें तोड़ी, पर यीशु मसीह के पास आए तो देखा यीशु मसीह पहले ही मर चुके थे। और तब एक सैनिक ने भाला मारा, भाला इधर से मारा दम, ये मेरे दाहिने तरफ से इधर नीचे से इस प्रकार भाला मारा गया। तो ये यहाँ क्यों मारा था? यहाँ मारने से इस तरीके से तिरछा भाला मारते थे, सामने से ऐसे नहीं मारा है, यहाँ से मारा है। यहाँ मारने से भाला सीधा अंदर जाता है और दिल को काटता है। किसको काटता है? तो भाला वो सैनिक ने इसलिए मारा लीवर की तरफ से, तो लीवर, फेफड़ा और हृदय यहाँ ये कट जाएगा और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो सैनिक ने भाला मारा और जब भाला मारा तो लिखा है कि जब प्रभु यीशु का हृदय छेदा गया तो उसमें से रक्त और जल बह निकला, उसमें से रक्त और जल बह निकला। थोड़ा बायोलॉजिकली मैं आपको समझाऊंगा। जब एक डेड बॉडी हो जाती है, क्योंकि मैंने कई बार डेड बॉडीज़, मृत शवों को दफनाया है और पोस्टमार्टम की बॉडीज़ भी मैंने उठाई हैं, तो मुझे पता है कि डेड बॉडी के साथ क्या होता है, मैंने देखा है। मृत शरीर का खून बहता नहीं है, डेड बॉडी का खून बहता नहीं है। क्यों नहीं बहता? क्योंकि वो जम जाता है, वो सूख जाता है, जम जाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। खून और पानी अलग हो जाता है, खून और पानी अलग हो जाता है, वो बहता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर हमारा दिल होता है, दिल के चारों तरफ जिसमें दिल रखा होता है वहां पानी होता है। आपके पेट में भी पानी होता है, पानी होता है। तो जब प्रभु के दिल को भाले से छेदा गया तो वचन यहाँ बताता है कि उसमें से रक्त और जल बह निकला। जल अलग से निकला, यीशु मसीह मर चुके थे इसलिए जल निकला। जल हमारे बपतिस्मे का भी प्रतीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा। हमारे शरीर का प्रतीक है जल, और उसमें से लहू बह निकला। लहू जो नहीं बहना चाहिए था मगर वो बहा। समझ में आ रहा है कुछ? लहू को नहीं बहना चाहिए था मगर लहू बहा क्रूस पर से। हालेलुया। वो सैनिक भी सरप्राइज था कि जब ये व्यक्ति मर गया है तो उसका खून बह कैसे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आपके लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया और आपको वो दया दी। उसके हृदय को छेदा गया और उसके छेदे हुए हृदय में से आपके लिए और मेरे लिए दया की जल धाराएं बह निकली। दैट इज द डिवाइन मर्सी ऑफ जीसस। वो है यीशु की अपार करुणा। जब आप उसके दिल को छेद देते हैं, उसके दिल से जो नहीं निकलना चाहिए वो निकलता है। जब आपको कोई दुख पहुंचाता है, जब आपसे कोई लड़ाई करता है, तो आप क्या करते हैं उसके लिए? आप उसको अपशब्द बोलते हैं, आप उससे लड़ाई करते हैं, आप उसकी तारीफ नहीं करते, आप उस पर दया नहीं करते। मगर जब आप गुनाह करते हैं, जब हम लोग यीशु मसीह को नाराज करते हैं, वो यीशु मसीह जो हम पर जो नहीं करना चाहिए, हम पर दया नहीं करनी चाहिए, मगर जब हम यीशु मसीह को दुख देते हैं, वो यीशु मसीह हम पर दया करता है बावजूद इसके कि उसे दया नहीं करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु को धन्यवाद। इसलिए उस छेदे हुए हृदय में से लहू बहा जबकि नहीं बहना चाहिए था, जबकि आपको और मुझे दया नहीं मिलनी चाहिए थी, पर वो दया मिली। वो है यीशु की करुणा में दया। दया का मतलब समझते हैं? दया का मतलब होता है वो कृपा जिसके आप हकदार नहीं हैं, वो कृपा जिसके आप हकदार नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति जब हो। आपका मुकदमा कोर्ट में जाता है तो क्या होता है? जो न्याय करने वाला होता है वो
कानून की किताब निकालता है और उससे देखता है तुमने ये गुनाह किया तो ये दंड मिलना चाहिए, ये गुनाह किया तो ये दंड मिलना चाहिए, मगर उसमें कहीं भी नहीं लिखा होता है कि इस दंड के बाद इतनी दया मिलनी चाहिए। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो। धन्यवाद। यीशु तो को हम धन्यवाद। जब पाप करते हैं तो हमें ये दंड, अमुक दंड, वो दंड, ये दंड मिलना चाहिए। और शैतान पिता ईश्वर के पास खड़े होके कहता है ये तो मेरी पुत्री है, इसने 50 व्यभिचार कर रखे, इसे तो ये दंड मिलना ही चाहिए। ये मेरा पुत्र है क्योंकि इसने दारू पी पी के अपना पूरा फेफड़ा खराब कर रखा है, इसे तो कैंसर मिलना ही चाहिए। अरे ये तो मेरी बेटी है क्योंकि ये तो प्रभु के वचन से बहुत दूर है, इसे तो इस प्रकार की बीमारी मिलनी ही चाहिए। और वो पिता से लगातार आपके ऊपर दोष लगाता रहता है कि पिता भड़क जाए और जिस दिन वो कह देगा अच्छा ठीक है दे दे इसको, उसी दिन शैतान दौड़ता हुआ आएगा और आपको कैंसर देगा। उसी दिन दौड़ता हुआ आएगा शैतान, आपको कुछ ना कुछ बीमारी देगा, एक्सीडेंट करेगा, दुर्घटना करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उसको अधिकार मिल जाता है। किसके कारण? हमारे पाप के कारण। किसके कारण मिल जाता है? हमारे पाप के कारण। तो शैतान हमेशा कहता है कि लोगों को दंड दिया जाए क्योंकि इन्होंने पाप किया, इनको मार दिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए वो यीशु मसीह से नाराज है, क्योंकि जब यीशु मसीह बीच में आ जाते हैं शैतान की सारी कहानी बिखर जाती है। यीशु मसीह बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं बेटा तेरे दंड का सारा दोष मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, तेरे दंड का सारा दोष मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और जा तुझे मुक्त करता हूँ। हालेलुया। और हम अपने दंड से आज़ाद हो जाते हैं। अपने दंड से क्या हो जाते हैं? आज़ाद हो जाते हैं। ये ईश्वर की दया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसाया नबी की पुस्तक उसका अध्याय 53 और उसके वचन 5 को पढ़ेंगे। इसाया नबी की पुस्तक उसका अध्याय 53 और उसका वचन 5 इस प्रकार से कहता है, हमारे ही पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यह है प्रभु की करुणा में दया, यह है उसकी दया। उसने आपके और मेरे दंड को अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। ये प्रभु की दया है। दाहिना हाथ उठाएं, मेरे पीछे इस वचन को दोहराएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हमारे कुकर्मों के कारण हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। एक गीत गाएंगे इसी वचन से संबंधित और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफ़ी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। हर व्यक्ति मुंह खोलकर अंगीकार करते हुए अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए इस गीत को गाए, अंगीकार करे और प्रभु आपको शांति प्रदान करेगा। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, 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 काफी है वो
से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। जी हाँ प्रभु, आपने मेरे लिए अपना रक्त बहाया, मेरे लिए अपने शरीर पर 40 कोड़े खाए, जल्लादों के घूंसे, मुक्के, थप्पड़ तूने सब बर्दाश्त किया। पिता की आज्ञा पालन करता रहा मेरे प्रभु। मेरी सारी बदकारियों के लिए, मेरे सारे गुनाहों के लिए तूने क्रूस उठा लिया। तेरे हृदय को बर्छी से छेदा गया प्रभु, तुझे क्रूस पर बड़ी बड़ी कीलों से ठोंक दिया गया। मेरे पापों के कारण तुझे ताड़ना दी गई। मुझे क्षमा कर, सारी मानव जाति को क्षमा कर, मेरे पूर्वजों को क्षमा कर, मेरे बाप दादा माता पिता जो तुझसे दूर भटके प्रभु ने क्षमा कर। जाने अनजाने में मैं तुझसे दूर गया, मैंने तुझे छोड़कर संसार की जिस चीजों और वस्तुओं पर विश्वास किया प्रभु दया कर। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू विश्वास के साथ बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। अपराधों को मेरे उसने सहा, कोड़ों से उसको छलनी किया। अपराधों को मेरे उसने सहा, कोड़ों से उसको छलनी किया। मेरे पापों की वजह से उसे ताड़ना पड़ी, मेरे पापों की वजह से उसे ताड़ना पड़ी। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, बहा मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, जैसा अभी हमने गीत में गाया और जो हम वचन में सुन रहे हैं, आज मैं चाहता हूँ, हम सब यही चाहते हैं कि आज हम प्रभु की उस करुणा को प्राप्त करें, उसके दिल से बहते हुए उस रक्त और जल को आज हम याद करें। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ ये याद करने के लिए कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। रोमियो के अध्याय 8 और उसके वचन 5 में लिखा है, उसने हमसे प्यार किया जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे तभी उसने हमसे प्यार किया। वो तभी हमारे लिए मर गया जब हम पापी थे। यूहन्ना का अध्याय 3 और उसके वचन 16 में लिखा है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए इकलौते पुत्र को
अर्पित कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। एक गांव में एक डॉक्टर रहता है, अभी जिंदा है, उसकी सच्ची कथा बता रहा हूँ। हमारे एक फादर अगस्टिन उस गांव में गए थे और वो डॉक्टर बहुत मेहनत से और बहुत लोगों का इलाज करता है। तो फादर ने उससे सोचा कि मैं बातचीत करूँ, ये भला मनुष्य है। एक दिन शाम के टाइम फादर उसके पास गए, फादर अगस्टिन, और उससे बातचीत करने लगे और पूछा कि आप इतनी सेवा, इतनी मेहनत से इतना गरीबों के लिए कार्य करते हैं और आप कम पैसों में लोगों का इलाज करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? क्योंकि लोग अक्सर डिग्री हासिल करने के बाद बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, पर आप यहाँ आ गए जहाँ आपको पैसा नहीं मिल रहा और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपके जीवन में मोड़ कैसे आया? और उसने बताया, फादर जी कहानी बहुत लंबी है पर मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। ये इसलिए हुआ कि जब मेरा जन्म हुआ, मैं माँ की पेट में था और उस समय कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो गई। जब मेरे जन्म का वक्त आया, माँ ऑपरेशन थिएटर पे उस टेबल पे लेटी हुई थी। डॉक्टरों ने सारे टेस्ट परीक्षण करने के बाद माँ से कहा, मैडम हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपकी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम दोनों में से एक को ही बचा पाएंगे। या तो बच्चे को बचाएंगे या आपको बचाएंगे, और इसके लिए हम चाहते हैं आप अपना कंसेंट दीजिए लिखित में, जिससे हम वही करें। क्यों हम नहीं बचा सकते? स्त्री की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, डॉक्टर बताते हैं, उसने कहा ये एक बच्चा नहीं है, ये ईश्वर का वरदान है, ये एक ब्लेसिंग है, इसका एक मकसद है, इसकी एक मिशन है, ईश्वर ने इसके लिए एक योजना बनाई है और इस कारण उसने मुझे मेरी कोख में इस बेटे को दिया है, इस बच्चे को दिया है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो और आप मुझे एक कागज दें, मैं लिख कर के देती हूँ। कृपया मुझे ना बचाएं, बल्कि बच्चे को बचाया जाए। और तब उसने डॉक्टर से कागज मांगा, वहाँ पर कोई कागज नहीं मिला, क्योंकि एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल था वो डॉक्टर बाहर गया तो बाहर से वो एक कागज क्या था, एक सेक्रेड हार्ट प्रभु की फोटो थी, पीछे से सफ़ेद और सामने पिक्चर थी। वो वही फ़ोटो लेके आया और उसने उस फोटो को दिया, पीछे की लिख दो इस पे। उस स्त्री ने लिख दिया कि बच्चे को बचाया जाए। और तब ऑपरेशन हुआ, बच्चे को बचाया गया, माँ का देहांत हो गया, उसको नहीं बचाया गया। वक्त निकलता गया, ये बालक रिश्तेदारों ने पाला पोसा, बड़ा हुआ। जब ये 10वीं कक्षा में था तो ये उसी हॉस्पिटल में गया किसी कारण से और उस डॉक्टर से मिला और उस डॉक्टर ने उस दिन उसको ये कार्ड दिया जिसमें सेक्रेड हार्ट यीशु के पवित्र हृदय की तस्वीर बनी थी। और उसने कहा, लो ये तुम्हारे जीवन की सबसे अनमोल चीज़ है। उसने पिक्चर देखी, बोला क्या है ये? बोला इसके पीछे देखो, इसमें लिखा था, डू नॉट सेव मी बट सेव माई बेबी। बोले ये तुम्हारी माँ के द्वारा लिखा गया है, अगर वो ऐसा नहीं लिखती तो आज वो जिंदा होती और तुम नहीं होते। और वो बेटे ने कहा, आज मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जीवन देने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया है, इसलिए अब मेरा समय मैं ज़ाया नहीं करता। और वो पढ़ लिख के एक डॉक्टर बना और उसने कहा, मेरे लाइफ की मिशन बस यही है कि जो प्रभु ने मुझे दी मेरी माँ के द्वारा, कि मैं जीवन को बचाने का काम करूँगा। मुझे पैसों की चिंता नहीं है, मुझे धन की चिंता नहीं है, मुझे शान शौकत की चिंता नहीं है, मुझे आराम की चिंता नहीं है। मेरे पास बेकार समय व्यतीत करने के लिए
कोई समय नहीं है, मैं सारा समय अपनी सेवा में लगा देता हूँ। और ये बात उसने फादर अगस्टिन को बताई। फादर की भी आंखों में आंसू आ गए। आज वो डॉक्टर है क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए जीवन दिया है। आप जो यहाँ पर बैठे हैं, जो ऑनलाइन प्रार्थना सुन रहे हैं, आपको ये डिवाइन मर्सी, प्रभु की करुणा, दया आपको मिली है, जिसकी हम वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, कीमत नहीं समझ रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दया को देने के लिए यीशु ने अपनी जान दी है। व्यक्तिगत रूप से आपसे प्यार किया है। मत सोचो कि उसने सबके लिए ऐसा किया है, उसने आपके लिए व्यक्तिगत रूप से यह काम किया है। उसके दिल को व्यक्तिगत रूप से आपके लिए छेदा गया। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि यीशु मेरे लिए मरा है, यीशु मेरे लिए मरा है, यीशु का हृदय मेरे लिए छेदा गया है, और उस छेदे हुए हृदय में से आपके लिए दया की जलधाराएं बह निकली है, उस दिन आप यीशु के करुणा में हृदय का मतलब समझ जाएंगे। हालेलुया। वो यीशु उस दिन आपके हृदय में आएगा जिस दिन आप उसकी करुणा समझ जाएंगे, क्योंकि वो आपको अपनी मौत से ज्यादा प्यार करता है। वो अपनी मौत के बावजूद आपको जीवन देता है। वचन में हमने पढ़ा, उसने अपने शरीर में सारे घाव खाए ताकि आप बचाए जाएं। उसने कोड़े खाए ताकि आप बीमार ना पड़ जाएं। वो कुचल दिया गया ताकि आप आजाद हो जाएं। उसने ये सब किया प्यार के लिए, सिर्फ प्यार के लिए नहीं। हम भी किसी को प्यार करते हैं तो बदला चाहते हैं, मैं प्यार करता हूं तो तुम मुझे ये दे दो, परंतु उसने सब कुछ दिया। आज सोचो आपने यीशु को क्या दिया है, जिसने आपके लिए जीवन दे दिया है, जिसने आपके लिए क्रूस पर चढ़ के अपनी कुर्बानी दे दी है। आपने व्यक्तिगत रूप से उस यीशु को क्या दिया है, पूरे जीवन में क्या दिया है, सोचे। और यदि आपने ये सोचा और प्रभु के पास आए, आपकी इस आंखों से अगर एक भी आंसू आज टपकेगा यीशु के उस करुणामय प्रेम के द्वारा, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं यीशु मसीह का दास यहां पर खड़े होके आपको गारंटी देता हूं, आपको गारंटी देता हूं, आप अगर यीशु मसीह के उस प्यार को स्वीकार करके एक क्षण के लिए भी प्रभु की ओर मुड़ जाएंगे, तो आपको टीबी क्या, एड्स क्या, कैंसर क्या, आपको किसी भी प्रकार की घातक बीमारी क्यों ना हो, क्षण भर में यीशु मसीह आपकी सारी बीमारियों को दूर कर देगा, क्योंकि उसके हृदय से वो प्रेम निकल पड़ा है, उसका हृदय छेद दिया गया है, उसका हृदय फट गया है, प्यार से फट गया है। और क्या करेगा वो आपके लिए, वो इतना प्यार करता है, उसने अपने हृदय को फटने दिया है आपके लिए, तो वो और क्या नहीं देगा। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वचन 31 में लिखा है, जब उसने पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं बख्शा, वो भी तुम्हारे लिए उसने कुर्बान कर दिया, तो वह तुम्हारे मांगने पर और क्या नहीं देगा, और क्या नहीं देगा। रोमियो का पत्र अध्याय 8 और उसके वचन 1 में लिखा है, जितनों ने उसे अपनाया, जितनों ने उस पर विश्वास किया, यीशु मसीह ने उन सबों के भार को अपने ऊपर ले लिया। अब उनके लिए कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई। जितने लोग यीशु मसीह से संयुक्त हो गए हैं, अब उनके लिए कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई। दंडाज्ञा बीमारी के रूप में, दंडाज्ञा परेशानी के रूप में, और वचन कहता है जब यीशु से आप जुड़ गए तो कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। दंडाज्ञा वापस ले ली जाएगी, बीमारी वापस ले जाएगी, आपकी परेशानी वापस ले ली जाएगी, आपके ऊपर जो आर्थिक संकट है वो हटा दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि आप यीशु मसीह से जुड़ गए। और आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने आपको एक फिर से मौका दिया है। आज है उसकी करुणा में दया का त्योहार। आज उसके हृदय से जलधाराएं दया की बह निकली है। मांग लो उससे दया को, मांग लो उससे करुणा को। आज वो अपनी दया को बहने दे रहा है आपके
परिवार में, आपके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उसे लेके प्रभु के पास आ जाएं। बस जरूरत है कि प्यार से यीशु के साथ जुड़ जाएं, संयुक्त हो जाएं और कह दे, यीशु आज से दुनिया करे तो करे, धमोला के परिवार कुछ करे तो करे, मेरे घर के लोग कुछ करे तो करे, पर आज से यीशु मैं तेरे लिए जीऊंगा। मैं और किसी की वजह से नहीं, सिर्फ तेरे प्यार के लिए, तेरे लिए जीऊंगा। मेरा समय तेरा है, मेरे पास अब खाली समय नहीं है, क्योंकि मुझे जिंदगी देने के लिए यीशु तू मरा है। इसलिए आज यीशु मैं अपना समय तुझको देता हूं, आज से मेरी जिंदगी तेरी है। आज आप ये कह दो, आपकी आंख से एक आंसू अगर टपक जाएगा, मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी दास्ता दूर हो जाएगी। आपके जीवन पे किसी भी प्रकार के दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं रह जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह को जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह ने जिसके ऊपर अपना हाथ रख दिया, वह मुक्त हो चुका है, अपनी परेशानियों से मुक्त हो चुका है, बीमारियों से मुक्त हो चुका है और वह शांति प्राप्त कर चुका है। इसलिए प्रभु हर समय कहते थे, बेटी शांति प्राप्त कर घर जाओ, शांति प्राप्त कर घर जाओ। पर क्या हम उन लोगों के समान होंगे, उन फरीसियों के समान होंगे जो इस कान से वचन को सुनेंगे और उस कान से निकाल देंगे, या हम उन चेलों के समान होंगे? यूहन्ना का अध्याय 6 वचन 66 में लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया और प्रभु ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ के चले जाना चाहते हो? प्रभु रोकता नहीं है, कोई पाप करने जाता है, जाओ, आप भी जाना चाहते हो, जाओ जाओ। क्या तुम लोग भी उनके समान प्रभु के प्यार को छोड़ के, उसके प्यार को ठुकरा के चले जाना चाहते हो? अगर चले जाना चाहते हो या नहीं चले जाने चाहते हो, आज अपना ये वायदा प्रभु को प्रकट करो और आज दिल से कह दो, प्रभु सारी दुनिया कहीं जाए तो जाए, पर मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बस आपके मुंह से ये शब्द निकलने चाहिए जो हृदय से निकले, दिल से आज आपके ये शब्द निकल जाए। आज आपके जीवन में प्रभु चमत्कारों की बाढ़ लगा देगा, आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल देगा। लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये वही व्यक्ति है जो पहले हुआ करता था, ये वही बेटी है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि बाइबल इन उदाहरणों से भरी पड़ी है। जिसने यीशु को अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो एक नया जीवन पा गया, वो जकेयुस एक नया व्यक्ति हो गया, वो नाकेदार मत्ती यीशु मसीह का चेला हो गया, वो मरियम मगदलेना वो संत मरियम मगदलेना हो गई। आमीन। आज आपको यीशु मसीह ने आमंत्रित किया है, बड़े विश्वास के साथ पल भर के लिए आइए हम खड़े हो जाएं और इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना में आगे जाएं। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें।